बच्चों आओ देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वीडियो सॉल्यूशन अमाइन चैप्टर। एक एक करके 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, सिंगल करेक्ट वाले टाइप 1 वाले क्वेश्चन एग्जाम्पलर के करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन इनमें से कौन है? टर्शरी अमाइन वो होंगे बेटा जिसमें नाइट्रोजन कम से कम 3 बॉन्ड बनाया होगा आर चेन से, ठीक, उसे टर्शरी अमाइन बोलते हैं। तो भाई क्या बोल रहा है ये? ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल अमाइन मतलब नाइट्रोजन और उससे 3 लगे हैं इथाइल ग्रुप C2 C2 C2, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल माने 4 कार्बन, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल लगा हो और एक अमाइन हो, लीजिए अमाइन से लगा है टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये मिल गया आपको आंसर। एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन आप देख रहे हो ये होता है। अब इसमें एक एच हटा के एक आप मिथाइल लगा दो, एक कार्बन, तो भाई क्या हो गया ये? क्योंकि इस नाइट्रोजन से 2 आर लगे हैं तो ये सेकेंडरी अमाइन हुआ, ये प्राइमरी अमाइन हुआ। ये आप देख रहे हो टर्शरी है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। पहले में क्या बोल रहा है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइन। साइक्लोहेक्सिल अमाइन है और 1 पे ही मिथाइल है, मतलब ये रहा। ये कार्बन जरूर टर्शरी, लेकिन कार्बन से नहीं, इस नाइट्रोजन से देखते हो आप कि कितने आर लगे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से कितने आर लगे हैं इससे डिसाइड होता है कि 3 डिग्री है। 3 आर लगे हैं तो 3 डिग्री। तो आंसर हो गया इसका 2। सिंगल करेक्ट वाले आंसर देख रहे हैं बेटा इस सीरीज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट IUPAC आपसे पूछ रहा है। द करेक्ट IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा? आप देख रहे हो कि ये सेकेंडरी अमाइन है, तो पेरेंट चेन ये हो जाएगा बेटा, ये साइड चेन N पे लगा है, 1 2 3 पे नहीं लगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा N पे मिथाइल। N मिथाइल इसमें दे रहा है इस ऑप्शन में। फिर बोल रहा है प्रोप, हाँ प्रोप है, 2 पर इन है, हाँ 2 पर ही इन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, और 1 पे अमाइन है, एंड इसका आंसर हो गया 4th, ठीक है। 4th आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, चलते हैं। Among the following, the strongest base in the aqueous medium is। aqueous medium में क्या होता है? देखिए मिथाइल अमाइंस के लिए ऑर्डर बोल रहा है, मिथाइल है, aqueous medium में बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। मिथाइल अमाइन है, एक आर लगा है, इस पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये CN लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, -I होता है तो ये कम करेगा। यहाँ आप देख रहे हो ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 मिथाइल 2 प्लस आर लगे हैं, तो 2 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 प्लस आई क्या करते हैं, हमेशा बेसिक को बढ़ाएंगे। और यहाँ देख रहे हो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बेंजीन लगा है, इससे बेंजीन लगा है, तो बताओ बेंजीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज कराएगा अपनी तरफ, देख लो, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? पहला ज़्यादा बेसिक है, लेकिन पहले से ज़्यादा तीसरा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, जिससे ज़्यादा प्लस आई लगे हों वो बेसिक सबसे अच्छा होता है, तो 3rd हो जाएगा आंसर। 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। सबसे वीक बेस कौन है? वीक बेस वो होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, देख रहे हो जहाँ पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो। भाई ये रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। यहाँ रेजोनेंस में डीलोकलाइज नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हो रेजोनेंस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हो रेजोनेंस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सबसे कम बेकार वीकेस्ट पूछा है, वीकेस्ट मतलब जिसमें सबसे कम हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी पहला हो गया आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजिलमीन कैन बी अल्काइलेटेड एज फॉलोइंग, एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बेंजिलमीन को अल्काइलेट कर रहा है, बेंजिलमीन आपके सामने बना है क्वेश्चन में, RX दिया बेंजिलमीन को, तो भाई एक H हट गया और R आ गया, उसकी जगह HX निकल गया। यहाँ पे क्या निकल गया बच्चों? HX, ठीक है। Which of the following alkyl halide is best suited for this reaction towards SN1 mechanism। मतलब alkyl halide इसमें से कौन सा ले लें जो इसमें रिएक्शन अच्छी करे? alkyl halide मतलब यहाँ पर, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो SN1 के लिए आप कौन सा लेते हो जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो? स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तो अगर ये C2H5 लिखा है तो C2H5 में स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन सबसे अच्छा बन रहा है, यहाँ अनस्टेबल बनेगा, यहाँ अनस्टेबल बनेगा। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देख लेते हैं इसको भी।
इस RX में R की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे तो Br जैसे ही यहाँ निकलेगा, यहाँ कैटायन बनेगा, और कैटायन जो है वो बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन मिलेगा मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, और SN1 का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए थर्ड हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following reagent would not be good choice for reducing an aryl nitro compound to an amine? एरिल नाइट्रो कंपाउंड, बेंजीन पे नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। H2 इन एक्सेस Pt के साथ ले लिए, ठीक है, रिड्यूस करेगा। LiLH4 ले लिए, रिड्यूस करेगा। FeHC ले लिए, SN इन HCl ले लिए। तो भाई मेटल है, प्योर मेटल प्रोटिक मीडियम में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। LiLH4 भी रिड्यूस करेगा इसको, लेकिन H2 इन एक्सेस ये रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि आपको बनाना है क्या, यहाँ पे एरिल नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन बनाना है, तो H2 इन एक्सेस नहीं कर सकता इस पर रिएक्ट, लेकिन LiLH4 कर सकता है, ठीक है। तो भाई पहला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर a primary amine from an alkyl halide with simultaneous addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen is। प्राइमरी अमाइन आपको बनाना है RX से, प्राइमरी अमाइन बनाना है आपको CH2 ग्रुप जोड़ के, ठीक है, इन द कार्बन चेन। एक कार्बन चेन भी जोड़ना, कार्बन चेन भी एडिशनल इसमें लाना है। तो कार्बन चेन जब भी जोड़ने के लिए आपसे कहे तो हमेशा आप साइनाइड का यूज़ करिए, क्योंकि इसमें कार्बन एडिशन हो जाता है। और देखिए भाई इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप यहाँ KCN लेंगे तो K और X यहाँ से निकल जाएगा, और CN इसकी जगह ले लेगा, CN जगह ले लेगा, ठीक है, CN जगह ले लिया। अब इसको आप रिड्यूस करके प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, और एक कार्बन भी यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है। रिडक्शन होगा तो CH2 और NH2 बन जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, रिडक्शन करके RX से अमाइन भी बन गया और एक कार्बन भी जुड़ गया, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक CH2 भी बढ़ जाए उसी समय, ठीक है, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस इज। गैब्रियल सिंथेसिस में सोडामाइड, सोडा अजाइड नहीं होता, नाइट्राइट नहीं होता, ठीक है। आप पोटेशियम साइनाइड ले लेते हो, पोटेशियम थैलेमाइड लेते हो, जिससे आप नाइट्रोजन पाते हो, ठीक है भाई। तो हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन है, आप रिएक्शन देखिए कॉपी में दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, among the given set of reactant the most appropriate for preparing secondary amine is। secondary amine किससे बनाया जाएगा, 2 डिग्री RBr के साथ प्राइमरी नहीं अमोनिया ले लिया आपने, 2 डिग्री Br के साथ NaCN ले लिया, H2 के साथ 1 डिग्री RNH2 के साथ एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और RBr के साथ पोटेशियम थैलेमाइड ले लिया, ठीक है। देख लेते हैं एक एक रिएक्शन। 2 डिग्री RBr के साथ NH3 ले लिया, तो इसमें क्या होगा, HBr निकल जाएगा। HBr जब निकल जाएगा तो इसमें आपका बनेगा NH2 यहाँ पे आ जाएगा, और HBr निकल गया। तो भाई बोला है कि सेकेंडरी अमाइन बनना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन नहीं बना तो पहला नहीं हो सकता। 2 डिग्री RBr के साथ आप ले लीजिए NaCN, 2 डिग्री RBr के साथ आपने ले लिया NaCN, तो NaCN लिया तो यहाँ से ये Br माइनस यहाँ से निकला, Na प्लस यहाँ से निकला, और Cn माइनस इसकी जगह ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइनाइड आ जाएगा। और इसके बाद देखें तो फॉलोड बाई H2 एंड Pt, मतलब फिर रिडक्शन हो जाए, यानी यहाँ पे रिडक्शन अगर होगा तो ये H और H जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ भी प्राइमरी अमाइन बनेगा, तो दूसरा भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा देखें, प्राइमरी अमाइन के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन, तो प्राइमरी अमाइन एक ले लें,
एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, कोई भी एल्डिहाइड के साथ, RCHO के साथ बोल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, एडिशन होगा तो यहाँ साइनाइड बनेगा, रिड्यूस करा के अमाइन बनेगा, अभी तो प्राइमरी बनेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th। जब आप रिडक्शन करोगे इस रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पहले तो वहाँ जाके जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो उसके बाद रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अमाइन बन सकता है, लेकिन सेकेंडरी नहीं बनेगा, और ये गैब्रियल थैलामाइड है, तो आप देख सकते हो कि 2 मोल लेके आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamine। 2-phenyl propanamide, टू पे फिनाइल प्रोपेनामाइड ये हो गया, इससे बनाना है आपको 2-phenyl propanamine। 2-phenyl propanamine, क्या करें इसमें, इसमें करना कुछ नहीं है, इस CO ग्रुप को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है तो एक्सेस H2 नहीं, ब्रोमीन इन एक्वस NaOH, ब्रोमीन इन एक्वस NaOH लोगे तो बेटा इसमें एक कार्बन घट जाता है, और यहाँ पर एक कार्बन घट नहीं रहा है, कार्बन का नंबर सेम है, अगर इधर N कार्बन है तो इधर भी N कार्बन ही है, यानी ये नहीं ले सकते। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस में भी नहीं लिया जा सकता इसको, आयोडीन जब भी लेंगे यहाँ पे रेड फॉस्फोरस में तो ये रिप्लेस करेगा NH2 को, NH2 रिप्लेस नहीं हो रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। LiLH4 इन ईथर, हाँ ये ले सकते हो आप, LiLH4 इन ईथर, ये रिड्यूस कर देगा इसको और इसको छोड़ देगा, ठीक है। इसके लिए LiLH4 का आपको रिड्यूसिंग काम आना चाहिए कि कैसे ये रिड्यूस करता है, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, 4th हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide into 1-phenyl ethanamine। 2-phenyl propanamide, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, 2 पे फिनाइल प्रोपेनामाइड, इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है और कन्वर्ट क्या करना है इथेन अमीन में, इथेन अमीन 1-phenyl इथेनामीन। इसमें आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पर N कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन घट जा रहा है, N-1 हो जा रहा है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आपको लगाना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेस और ब्रोमीन के प्रेजेंस में होता है, तो इसका आंसर 2nd हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन घट रहा है तो बेटा ये लगा दिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, कौन दिखाएगा भाई, सारे के सारे अमाइड दिखाते हैं, तो अमाइड इसमें से कौन है भाई, ये है अमाइड। सेकंड AR मतलब बेंजीन है बेटा, एरीन है बेंजीन, ठीक, एरोमेटिक। चलते हैं नेक्स्ट पे, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है +I से और घटती है -I से, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लोन पेयर डीलोकलाइज है बेटा, ठीक है, घट गया, ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ -M लगा है और कम इसको बेसिक कर दिया, और ये लोन पेयर है और साथ में यहाँ +M लगा है, ठीक है भाई, तो +M इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो सबसे ज़्यादा तीसरा, फिर पहला, फिर बच्चों पहला और फिर दूसरा, तो तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन हो गया ये, 4th हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म, मिथाइल अमाइन है आपके पास, एक मिथाइल अमाइन है, ये HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, आपको पता है कि यहाँ पे ONO की रिएक्शन होती है और ये बना देता है अल्कोहल, तो अगर अल्कोहल दे रहा है ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है, ये तो बनेगा ही बनेगा। साथ में ये दोनों भी बनते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपको एक लगाना है तो आप यही लगाओगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, और ये OH इधर, N इधर और O इधर, ठीक है, तो ये बन जाता है CH3OH + N2 + H2O,
ठीक है। साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट्स ये दोनों होते हैं कंपाउंड, नाइट्राइट और ईथर, ठीक है। लेकिन आंसर एक लगाना है तो आप लगाओगे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गैस इवॉल्व्ड, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है व्हेन मिथाइलमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, अभी अभी जो आपने रिएक्शन की उसी की बात कर रहा है। तो भाई इसमें भी आप देखोगे तो क्या होगा, OH यहाँ, फिर N यहाँ, फिर O, तो N2 गैस यहाँ रिलीज होगी प्लस मीथेनॉल बनेगा। मीथेनॉल बना प्लस N2 गैस प्लस H2O, तो कौन सी गैस रिलीज हुई भाई यहाँ पे, N2, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है नाइट्रस एसिड पे रिएक्शन कराने पे, HNO2 से रिएक्शन कराने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन पे नाइट्रेशन जब भी कराते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रेटिक मिक्सचर लेते हैं। द स्पीशीज विच इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन कौन इनिशिएट करता है भाई, बेंजीन की बात आ गई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन बेंजीन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें, इलेक्ट्रोफाइल ये बहुत अच्छा है, इसीलिए थर्ड इज द आंसर, NO2 प्लस, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। Reduction of aromatic nitro compound using Fe and HCl gives, aromatic nitro compound, aromatic nitro compound, FeHCl, Fe है भाई, मेटल है, मेटल है तो रिड्यूस करेगा इसको और एनिलीन देगा, क्या देगा, एनिलीन। भाई H रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी O रिड्यूस हो जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा। एरोमेटिक ऑक्साइन नहीं हो सकता, हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, प्राइमरी अमाइन की अमाइड, अमाइड तो है नहीं तो प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन ही है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से लगा है डायरेक्टली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट रिएक्टिव अमाइंस टुवर्ड डाइल्यूट HCl, भाई रिएक्टिव अमाइन मतलब HCl से रिएक्शन कर रहा है, HCl से रिएक्शन मतलब HCl है एसिड, तो भाई वो अच्छा रिएक्ट करेगा जो अच्छा बेस होगा। तो बेस अच्छा कौन है बच्चों, जिसमें ज़्यादा प्लस आई हो। इसमें देख रहे हो आप लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसका भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज है, तो ये तो सबसे बेकार बेस हो गया। सबसे अच्छा बेस ये है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्लस आई है, प्लस आई ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सब मिलके इस पर बढ़ाएंगे बेटा, तो बेसिक सबसे अच्छा, ठीक है। हाँ डाइल्यूट HCl दे रहा है तो कहीं पर स्टेरिक अगर मान रहा होगा तो आंसर सेकंड भी दे सकता है, आपको टैली करना पड़ेगा NCERT में क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। सेकंड दे रहा है नो डाउट, आप सेकंड भी मान सकते हो स्टेरिक अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 19। एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव, एसिड एनहाइड्राइड के साथ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, आप जानते हो प्राइमरी अमाइन हमेशा H प्लस देगा तो बचेगा RNH माइनस, तो इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस, H प्लस निकला तो इधर आएगा और इधर आएगा RNH माइनस, ठीक है भाई। तो क्या बना, RCOOH प्लस क्या बना, RCO इधर है, H इससे जुड़ गया तो ये RCOOH हो गया, और ये RCO है और इससे RNH जाके जुड़ गया तो NH आके इससे जुड़ गया, तो एक अमाइड बना, लेकिन अमाइड से 2 R जुड़े हैं तो सेकेंडरी अमाइड बना। तो आप अमाइड कह सकते हो, इमाइड, सेकेंडरी अमाइन नहीं हो सकता, इमाइन नहीं हो सकता, इमाइड लगा सकते हो आंसर, या अमाइड भी इसका आंसर सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCERT आप देख सकते हो पहला होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ArN2Cl, मतलब आपको दे रहा है यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर की रिएक्शन है तो Cl आ गया, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, तो रिएक्शन में Cl आ जा रहा है तो CuCl लिए हैं, तो भाई ये गैटरमैन रिएक्शन है क्योंकि CO2Cl2 में ये होता है सैंडमेयर, तो ये हो गया बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, याद करना है, मेमोराइज करना है, गैटरमैन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम alkyl halide without changing the number of carbon atom in the chain is, प्राइमरी अमाइन किसी RX से आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है, ठीक है, RX से प्राइमरी अमाइन बनाना है।
कार्बन का नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब यहाँ पे n कार्बन है तो यहाँ भी n कार्बन होने चाहिए, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में कार्बन घट जाता है, गैब्रियल थैलामाइड में कार्बन घटता है, सैंडमेयर रिएक्शन में कार्बन एज इट इज रहता है, रिएक्शन विथ अमाइन, अमाइन में RX के रिएक्शन से भी कार्बन कम होता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अमाइन बनाना है तो आप नंबर ऑफ कार्बन आप सैंडमेयर देखते हो कि पहले BDC की रिएक्शन आप CO2 Cl2 से कराते हो तो नंबर ऑफ कार्बन कहीं डिस्टर्ब नहीं होता, तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कौन सा, सैंडमेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विथ BDC, बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड। भाई एजो कपलिंग रिएक्शन एनलीन दिखाता है क्योंकि इस पे प्लस एम है, फिनॉल दिखाता है प्लस एम है, एनिसोल भी दिखा सकेगा प्लस एम है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इस पे माइनस एम लगा है, NO2 ग्रुप। तो कौन सा नहीं दिखाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, क्योंकि उससे रिएक्टिविटी घटती है बेंजीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस पूछ रहा है आपसे, वीकेस्ट। भाई ब्रॉन्स्टेड बेस जो H+ खींच सके इजिली, ये इधर दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर दे देगा, इसका लोन पेयर भी इधर जाएगा, इसका लोन पेयर इधर नहीं जाएगा, ये भी रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है, इधर जाएगा, मतलब ये लोकलाइज है लोन पेयर, ये भी लोकलाइज है, लोकलाइज है तो बेसिक ज़्यादा है, लोकलाइज है तो बेसिक ज़्यादा है, और डी लोकलाइज है तो बेसिक कम है। वीकेस्ट पूछ रहा है यानी किसका लोन पेयर सबसे कम है, तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में गया। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिक थोड़े ज़्यादा होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड जो है वो वीकेस्ट बेस और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट पे, अमंग द फॉलोइंग अमाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फिर से वही जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे देख रहे हो आप डीलोकलाइज है, ये भी इलेक्ट्रॉन देख रहे हो डीलोकलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है। अब लोकलाइज वाले बेसिक ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें sp3 कार्बन लगा है, sp3 कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आप लगा सकते हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक ज़्यादा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिक ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी NH2 माइनस की, NH2 माइनस, और फिर आप देख सकते हो OH माइनस, यानी निगेटिव स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद न्यूट्रल में नाइट्रोजन पर ही ज़्यादा है, यानी पहला ही हो जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा उतना ही ज़्यादा बेसिक भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालिए और साथ में ये याद रखिए कि नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी। भाई लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फोन से जुड़ी हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये तो नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, भाई सबसे ज़्यादा वोलेटाइल तो इसमें ये दिख रहा है जो गैसियस नेचर पे पाया जा रहा है, तो ये तो गैस है, तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल तो फोर्थ ही होगा, फोर्थ सबसे ज़्यादा। पोलैरिटी से भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन पॉइंट है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following method of preparation of amine will give same number of carbon atom in the chain of amine as in the reactant? नंबर ऑफ कार्बन घटने नहीं चाहिए। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट विथ LiLH4, नाइट्राइट की रिएक्शन LiLH4 से इसमें कार्बन घटता नहीं है, आंसर हो सकता है ये। रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ LiLH4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो सकते हैं, ट्रीटमेंट करा रहा है वाटर के साथ तब। एल्किल हैलाइड विथ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, नहीं इसमें तो नंबर कम होते हैं भाई, गैब्रियल थैलामाइड है। ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विथ ब्रोमीन, नहीं ये तो भाई डिग्रेडेशन है, तो इन दोनों में तो घटेगा ही। रिएक्शन ऑफ अमाइड और नाइट्राइट को एक बार देख लेते हैं। भाई ये अमाइड है, LiLH4 से जब ट्रीट करेंगे तो ये अमाइन देगा, अमाइन देगा, ठीक है, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर। वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन घटेगा नहीं,
ठीक है, आइए और देख लेते हैं। पहला भी देख लेते हैं, ये सेकंड हो गया, पहला भी देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट RNO ONO, ठीक है, नाइट्राइट बोल रहे हैं। तो भाई इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन, तो इसमें भी कार्बन नहीं घट रहे। तो बेस्ट मेथड का अगर बात करेगा तो आंसर तो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट भी आप लगा सकते हो, क्योंकि पहले में भी जब ये रिड्यूस होगा तो नंबर ऑफ कार्बन घटेगा नहीं, एल्किल चेन में सेम रहेगा। ठीक है, आंसर लेकिन फिर भी एक लगाना हो तो सेकंड आप लगाइए।